क्या आपका भी स्टॉक आपके खरीदने के बाद नीचे गिरने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप स्टॉक खरीदते हो या तो आप सबसे टॉप पे खरीदते हो या तो उसको जहाँ से नीचे गिरना होता है। तो आप सबका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। सो एंड तक जरूर देखना, भले लेंदी हो, मजा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं आपको वीडियो में। मार्केट साइकिल या मार्केट रोटेशन आखिर होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ उस चीज़ को। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लड़के हो, ठीक है, ये आपका घर है और आपका जो घर से मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से कुछ सामान लेकर आ जाओ, ठीक है। आप अपने एक साइकिल पर, ठीक है, आपका जो ये साइकिल है आप इस पर निकलते हो कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। आपका लेट सपोज आपका जो दुकान है ना, कुछ दूर पे एक दुकान है जहाँ से आपको सामान लाना है, ठीक है, जो शॉप है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखा तो शॉप। तो आप क्या करते हो, अपने साइकिल का पैडल मारते हो एंड आप धीरे 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 अपनी दुकान के पास पहुंचते हो। या तो आप धीरे धीरे या तो आप स्पीड में, ठीक है। आप तो यही करोगे ना, या तो धीरे धीरे या तो स्पीड में आप पहुंचते हो। तो पहुंचने में आप जब पैडल मारते हो तो आप देखते होगे आपका चक्का ऐसे गोल गोल, ठीक है, घूमेगा। तब तो आप आगे की ओर बढ़ोगे, गोल गोल घूमता है एंड आप आगे की ओर बढ़ते हो। आपका इसमें जो होता है पैडल मारने के ऊपर होता है कि आप स्पीड में पैडल मारते हो तो आपका चक्का स्पीड में घूमेगा, आप धीरे पैडल मारोगे तो आपका चक्का धीरे धीरे घूमता है। तो मार्केट साइकिल भी कुछ इसी टाइप से काम करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, मार्केट या तो आपका ऐसे गोल गोल तो नहीं घूमता है, मार्केट या तो आपको ऊपर नीचे करते 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 अपना एक लेवल पे पहुंचता है जहां पर उसको जाना है। और उसके बाद जो मार्केट क्या करता है, आपका डिसाइड करता है एक लेवल पे पहुंचने के बाद कि इसको ऊपर वापस से जाना है। जैसे कि आपको इस दुकान में आपको सामान नहीं मिला तो आप जाते हो ना, फिर से पैडल मारना स्टार्ट करते हो साइकिल से, फिर दूसरी दुकान पर जाते हो। हाँ, तो वैसे ही मार्केट को, अगर आपको यहाँ पर भी, अब मार्केट क्या सोचा, खड़ा होगी, चलो अभी और दूर जाना है हमको, यहाँ से नीचे जाने का भी वापस आने का टाइम नहीं है, चलो और चलते हैं। तो वापस से मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस से रन आना स्टार्ट करता है एंड ऊपर जाता है। जब मार्केट का टाइम आ जाता है, पूरा हो जाता है, मतलब अब इस स्टॉक में या तो इस मार्केट में दम नहीं रहा, तो क्या करता है मार्केट, अब वहां से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, वापस से अपने घर की ओर आने लगता है। जहां से मार्केट स्टार्ट करता है वापस से अपना उधर आ जाता है, जिसको हम लोग डेड लाइन बोलते हैं। ये आपका स्टार्ट लाइन हो गया, स्टार्ट मार्केट यहाँ से हुआ। यहाँ पर बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारा मार्केट, जैसे कि एग्जांपल हम लोग मानते हैं, आप बहुत सारी दुकान में गए, आपको सामान नहीं मिला, बट जब आपको सामान मिल जाता है तो आप घर वापस आ जाते हो। ऐसे स्टॉक में भी जब आपका स्टॉक का टाइम पूरा हो जाता है, वो स्टॉक अपना अपना गिरते 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 पूरा नीचे आ जाता है। सो मार्केट साइकिल इस टाइप से काम करता है। चलिए आपको एक डायग्राम की मदद से सिखाते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ से आपका कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी जहाँ पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो कंपनी क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसे मार्केट भी आपका अप जाएगा, डाउन आएगा। देखते हो मार्केट में अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं जो इसी की वजह से आते हैं। मार्केट्स अप एंड डाउन करते रहता है। जैसे कि आपका इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, रिकवरी वगैरह चलता रहता है, तभी तो आपका इकोनॉमी ग्रो करता है। क्यों? कि एक साइकिल है, इस साइकिल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मूवमेंट अप साइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए नहीं आएगा। इसीलिए मार्केट में जो भी रोटेशन होता है, या तो वो सेक्टर रोटेशन बोलो या तो आप उसको मार्केट साइकिल बोलो, इस वजह से होता है। और इसी कारण से कोई भी जो कंपनी होता है आपका स्टार्टिंग से लेकर टॉप पकड़ता है, या तो आपका स्टार्टिंग से ऊपर जाएगा, यहाँ पर फिर से रुकेगा, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है। इसमें हम लोग को कैसे पहचानना है, कैसे सही टाइम पे हम स्टॉक ढूंढे कि जो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, कि हम अपना इंटर यही बना पाए, ना कि यहाँ पर जब वो थक कर वापस नीचे गिरने वाला है। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, अक्सर आपकी स्टॉप लॉस कटेंगे, आपका स्टॉक जो आपको लॉस देगा। बट अगर आप सही जगह पर एंट्री बनाते हो तो अक्सर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आपने देखा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट काम कैसे करता है और मार्केट में जो है प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट का हम लोग का मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट ओपन करके दिखाया है। देखिए, जैसे भी कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसका एक लाइफ होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। वैसे ही कोई भी मान लीजिए रिलायंस हो गया या टाटा हो गया या अडानी हो गया, मैं स्टॉक का नाम नहीं रहा, कोई सजेशन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोई मान लीजिए अडानी का स्टॉक है, अडानी का कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से उसका सेल होता है, तब तो स्टॉक ऊपर साइड भागता है। विदाउट एनी सेल स्टॉक ऊपर जा नहीं सकता है, बेसिक सी बात है। सो उसका हमको पता करना होता है पहले प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट है क्या, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ सकते हो ना, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, आदमी लोग उससे इंटरेस्टेड है नहीं है, इंटरेस्टेड होता है तो मार्केट का स्टॉक जो ऊपर ऊपर अपने आप जाता है, और कोई भी आदमी अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो स्टॉक अपना नीचे गिरने लगता है। ऐसे ही अगर अडानी का भी स्टॉक है, अडानी जैसे कि अडानी आपका पोर्ट है, अडानी का पोर्ट, अडानी एनर्जी, उसका अगर प्रोडक्ट जो भी है, उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी जिस टाइप का वो मार्केट में काम करता है, या आगे टाइप कोई भी बिजनेस है, उसमें एक ना एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा जिसको बेच के वो ग्रो करता है। साइकिल में भी हम लोग यही बात करना है। देखो, कोई भी इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब कोई भी एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या करता है, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। ग्रो करता है तो एक स्पीड में ग्रो होता है, ठीक है, एक स्पीड मिलता है, जितना सेल होता है रेवेन्यू प्रॉफिट बनते रहता है कंपनी में, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि उसका चिप्स बनाने का था, आपने देखा कोई दुकान में आया चिप्स, आपको अच्छा लगा तो आपने खरीदा, तो धीरे 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 बहुत सारे दुकान से उसका चिप्स आने लगता है, आपने देखा ही होगा, तो उसका ग्रोथ होने लगता है, उसका प्रॉफिट बनने लगता है, रेवेन्यू बनता है कंपनी का। और एक टाइम आता है, जैसे कि अभी लेज कुरकुरे हो गया, एक टाइम आता है जो कि मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है कंपनी, ठीक है, मतलब उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस हो जाता है अच्छा खासा। इसीलिए बोलते हैं प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो होता है ना, इसी टाइप से चलता है। ये बार स्टार्टिंग में अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है, ठीक, उसके बाद मैच्योरिटी हो जाता है,
मैच्योरिटी के बाद होता है क्या कि या तो कंपनी नीचे वापस डिक्लाइन टाइम आ जाएगा, या तो अच्छा कंपनी रहा तो यहाँ से वापस से पुल बैक मारेगा और वापस से ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। जैसे कि अगर लेस कुरकुरे जो होता है, अगर यहाँ पर वो रुक के यहाँ से अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगा या तो अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कस्टमर बेस है, उसको नया कस्टमर खोजना पड़ेगा ना अपने ग्रोथ और प्रॉफिट को और इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए अगर नहीं कर पाएगा तो वहाँ से स्टॉप। ये बात कर लेते हैं एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो गाइस है ना, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट बिकॉज विदाउट एक्यूमुलेशन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता और विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट नीचे नहीं गिर सकता है। सो एक्यूमुलेशन अपट्रेंड के लिए जरूरी होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को नीचे गिराने के लिए जरूरी होता है। तो समझ गया होगा एक्यूमुलेशन किस काम का आता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होता है। सो सबसे पहले एक्यूमुलेशन फीस को पहचानने का पहला पॉइंट जो होता है ना गाइस, वो आपको दिखेगा मार्केट जो है ना एक साइडवेज रेंज में मूव करता रहेगा। आपको एक मार्केट साइडवेज रेंज में मूव करता दिखेगा और उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, एक रीटेस्ट होगा, काइंड ऑफ रीटेस्ट, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा अप साइड के लिए। ये हम लोग को एक्यूमुलेशन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, देखने को। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन का देखने को बोलूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा खासा अपट्रेंड के बाद आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिलेगा एंड इसका ब्रेक डाउन होगा, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट भी हो सकता है अगर क्लियर ब्रेकडाउन हो तो, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए आपको रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया एक्यूमुलेशन क्यों जरूरी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी होता है। मार्केट में ये दोनों के बिना मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट में चार चीज एलिमेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वही मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने में और ऊपर से नीचे गिराने में। सो देखो एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर, इसके बाद अपसाइड के रैली हुआ, यहाँ पर फिर से मार्केट टॉप पे जाके टॉप बना गया, साइड हो गया एंड यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रीएक्यूमुलेशन, फिर अगेन ऊपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाउन। सो अगर आप ये स्टेज को पहचान लेते हो मार्केट का या कोई भी स्टॉक का, जहाँ से जो एक्यूमुलेट हो रहा है, जहाँ से इसको अप साइड जाने का रैली मिल सकता है, तो आप एकदम वैल्यू बाइंग कर सकते हो। जैसे कि मान चलो एग्जाम्पल में जाए तो देख सकते हो, जैसे मैं एक निफ्टी के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखो वो भी मार्केट को सही जगह पे खरीदने का जो होता है ना, वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से पता करता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर सही प्राइसिंग नहीं हुआ मार्केट, इसलिए मार्केट नीचे गिरा, एंड जब यहाँ पर सही प्राइसिंग आ गया, यहाँ हो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मैं डी और ए लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको दिखेगा आपको यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का। देखो एक्यूमुलेट किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड देखो ऊपर, एंड अगेन यहाँ से एक साइडवेज मार्केट, एक साइडवेज रेंज। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को, आपको क्लियर हो सके मे भी दिखे। एंड देखो अगेन निफ्टी का चार्ट है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ से एक अच्छा खासा अप रैली मिला एंड यहाँ से फिर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ से अगर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास अब सही जगह पे पता कर लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। एंड अगेन यहाँ पे देखो थोड़ा देर मार्केट साइडवेज एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट, एंड देखो कितना आई, कुछ दिनों का साइडवेज रेंज, एक्यूमुलेट हुआ मार्केट यहाँ से एंड अप साइड की रैली, फिर यहाँ से डाउन साइड। एक अप ट्रेंड में मैंने बता रखा है बहुत सारा अप्स एंड डाउन आता है एक अप ट्रेंड में, तो वो यही चीज़ है, यहाँ से अप डाउन। बट देखो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बार बार एक्यूमुलेट कर रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है, देख लो यही चीज़ को बस मार्केट वगैरह सही जगह पे सही टाइम पे आप पता लगा लेना, बहुत पैसा बन सकता है। देखो अगेन यहाँ से आया, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट का रेंज रहा, यहाँ से ब्रेकआउट एंड अप साइड की रैली, देखो फिर यहाँ पर आया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और एक कोविड का टाइम भी था, नीचे गिर गया मार्केट, देख रहे हो। अगर और देखो यहाँ आया, एक्यूमुलेट किया, प्राइस थोड़ा देर रुका उस टाइम, फिर यहाँ से ब्रेकआउट बना, एक अप साइड के लिए कितना स्पीड मोमेंटम देखो गाइस। ये होता है एक सही अप ट्रेंड में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर। और अभी देखो करंट निफ्टी का देखो, इतना दिन का मार्केट साइडवेज रेंज, इसका ब्रेकआउट हुआ और देखो कितना स्पीड अपसाइड के रैली, और ये मे भी अभी रैली कंटिन्यू हो सकता है अगर ये सही से एक्यूमुलेट हुआ प्राइस तो। अगर आपको और एग्जांपल दिखाओ तो मैं जैसे देख अपसाइड रैली डाउन एंड अगेन आप एक्यूमुलेशन नीचे, साइडवेज रेंज, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो जरूर ऊपर गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आगे करके चार्ट को। देखो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, इस अगेन आपको बात किया जाए, देखो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, कमेंट करके बता दो। यहाँ से अपसाइड एंड यहाँ से डाउन, ये कौन सा फेज है दोनों मेरे को बताओ कमेंट करके। एंड अगेन यहाँ पर एक्यूमुलेशन एंड मार्केट गोज अप, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट गोज डाउन। समझे, इतना ईजी होता है, बस सही टाइम पे सही जगह पे फाइंड आउट करोगे ना, ईजिली पैसा मिलेगा। देखो कितना सही है, साइडवेज रेंज, मार्केट ब्रेकआउट किया एंड अप साइड, साइडवेज रेंज, मार्केट ब्रेक डाउन किया एंड डाउन साइड, साइडवेज अप। समझ रहे हो, ये चार चीज फाइंड कर लिया ना आपने सही टाइम पे, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स, अप हो या डाउन, समझे, इजीली पैसा बन सकता है, इजीली, कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं।